जड़ी बूटी कहानी, श्री कृष्ण और वह निर्धन बागबान। ये कथा द्वारका नगरी की है, जब श्री कृष्ण राजा थे। एक दिन एक वृद्ध निर्धन बागबान श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से द्वारका आया। उसके पास ना कोई धन था, ना उपहार, बस दिल में प्रेम और भक्ति की सच्ची भावना थी। पुष्पनकाल भाग 1, बागबान की तलाश। उस बागबान का नाम था भीमदास। वह गोकुल के पास एक छोटे गांव में रहता था। वहां वह वर्षों से एक बगीचा लगाकर तुलसी, बेला, चमेली जैसे फूलों की सेवा करता था। भीमदास को एक सपना आता है जिसमें श्री कृष्ण स्वयं उसे बुलाते हैं। वे कहते हैं, भीमदास, द्वारका आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। भीमदास अपने मन में सोचता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कैसे जाऊं? क्या लेकर जाऊं कृष्ण के लिए? फिर वह एक छोटी सी तुलसी की माला और कुछ चमेली के सूखे फूल लेता है और द्वारका के लिए निकल पड़ता है। भाग 2, द्वारका का वैभव और साधारण बागबान। जब वह द्वारका पहुंचता है तो देखकर चकित रह जाता है। सोने चांदी से जड़े महल, रथ, सैनिक और ऊंचे पदों पर बैठे मंत्रीगण। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर जब भीमदास ने द्वारपाल से मिलने की अनुमति मांगी तो वह हंस पड़ा। तू कौन है? गरीब किसान, तेरे जैसे सैकड़ों आते हैं रोज। परंतु वह वहीं बैठकर तुलसी की माला हाथ में लिए कृष्ण कृष्ण जपने लगा। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। डिजी भाग 3, श्री कृष्ण का आगमन। तीसरे दिन श्री कृष्ण स्वयं अपनी रथ में बाहर निकलते हैं। वे अचानक रुक जाते हैं। उनके चेहरे पर तेज आ जाता है। वे कहते हैं, रथ को रोको, मेरे एक परम भक्त की सुगंध मुझे बुला रही है। वे भीमदास के पास आते हैं, झुककर उसे गले लगा लेते हैं। पूरा राजदरबार स्तब्ध रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, राजा से अधिक पूजनीय वह है जिसकी भक्ति में सच्चाई हो। भीमदास रोते हुए कहता है, प्रभु, मैं तो केवल आपके चरणों में तुलसी अर्पण करने आया था। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तेरी ये तुलसी मेरे मुकुट से अधिक मूल्यवान है। चमकता सितारा भाग 4, भगवान ने दिया वरदान। भीमदास को श्री कृष्ण अपने साथ राजभवन ले जाते हैं, उसे ससम्मान भोजन कराते हैं और एक सुंदर बगीचा प्रदान करते हैं, भक्त उद्यान, जिसमें केवल भक्तजन ही आ सकते थे। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, यह उद्यान सदा भक्तों की सेवा के लिए रहेगा। जो भी यहाँ सच्चे मन से फूल अर्पित करेगा, उसे मेरे दर्शन होंगे। भीमदास ने शेष जीवन वहीं बिताया, फूल उगाते, तुलसी सेवा करते और श्री कृष्ण की कथा कहते हुए। इंद्रधनुष भाग 5, अंत समय पर मोक्ष। जब भीमदास का अंतिम समय आया, वह कृष्ण का नाम जपते हुए सो गया। स्वयं श्री कृष्ण आए, उसका हाथ पकड़ा और बोले, चलो, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं, जहां केवल प्रेम रहता है, वहां मैं स्वयं रहता हूं। भीमदास को श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थान दिया। बुक्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ईश्वर भाव देखते हैं, भेष नहीं, चाहे तुम निर्धन हो या धनी, यदि तुम्हारे अंदर भक्ति और प्रेम है तो भगवान स्वयं तुम्हारे पास आते हैं। तुलसी का एक पत्ता भी अगर प्रेम से अर्पित किया जाए तो वह लाखों रत्नों से अधिक मूल्यवान होता है। धैर्य और विश्वास। भीमदास ने 3 दिन बिना शिकायत के प्रतीक्षा की और अंत में कृष्ण ने स्वयं दर्शन दिए। भक्ति ही सच्चा मार्ग है, ना मंत्र, ना विधि, केवल प्रेम। फोल्डेड हैंड्स। उपसंहार निष्कर्ष। श्री कृष्ण केवल गीता उपदेशक या रासलीला नायक ही नहीं हैं, वे प्रेम के प्रतीक हैं। वे प्रत्येक भक्त की पुकार सुनते हैं, चाहे वह राजमहल में हो या झोंपड़ी में। भक्ति में जो डूब जाए, कृष्ण स्वयं उसके रक्षक बनते हैं।